नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे कि भारत में एग्रीकल्चर की शुरुआत कैसे हुई। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या एग्रीकल्चर भारत में इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुआ था या इसके पीछे ईरानी फार्मरों का कोई हाथ था। दोस्तों, एग्रीकल्चर किसी भी सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए बेहद ज़रूरी समझा जाता है। अगर आप दुनिया की बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन की हिस्ट्री को देखें तो कहीं ना कहीं ये सिविलाइजेशन एग्रीकल्चर इकोनॉमी के ऊपर ही बेस्ड थी। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट को भी देखें तो हमें एक प्रोसेस दिखाई देता है जिसमें सबसे पहले एग्रीकल्चरल कम्युनिटी आती है या एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन आता है और यही एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन आगे चल के अर्बन सेटलमेंट को जन्म देता है। तो आज हम बात करेंगे मेहरगढ़ साइट्स की, जो कि प्रेजेंटली आज के पाकिस्तान में लोकेटेड है। और यही वो जगह है जहाँ पे हमें ना केवल भारत के बल्कि पूरे साउथ एशिया के सबसे प्राचीन एग्रीकल्चर के संकेत मिलते हैं। तो हम अगर इस साइट की लोकेशन की बात करें तो ये बोलन पास, जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का एरिया है, उसके साथ ही लोकेटेड है। यही वो जगह है जहाँ से हमें 2 किलोमीटर स्क्वायर एरिया की एग्रीकल्चर साइट मिली थी, जिसमें हमें एग्रीकल्चर के तरह तरह के ट्रेसेस मिले थे। और आज हम कार्बन डेटिंग के द्वारा ये जानते हैं कि इसी जगह पे साउथ एशिया की सबसे पहली एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन की नींव रखी गई थी। तो बात करें इस सिविलाइजेशन के ऑथर की, तो ऐसा माना जाता है कि ये सिविलाइजेशन कहीं ना कहीं जो ईरानी फार्मर थे वहाँ से इन्फ्लुएंस थी। लेकिन जब राखी गढ़ी के डीएनए की स्टडी हुई तो उससे ये बात आगे निकल के आई कि भारत में एग्रीकल्चर जो था वो इंडिपेंडेंटली किसी जो आउटसाइड के इन्फ्लुएंस के शुरू हुआ था। तो इस पूरी कंट्रोवर्सी को हमें समझने के लिए सबसे पहले भारत की पीपलिंग को समझना पड़ेगा। अगर बात करें डिफरेंट डिफरेंट एंसेस्ट्री की जो भारत में पहुंची, तो जो सबसे अर्लीस्ट जो इंडियन थे वो लगभग आज से 50 या 40 हज़ार साल पहले भारत में पहुंचे, जिन्हें आज हम अर्ली हंटर गैदर के नाम से भी जानते हैं। ये लोग जो फर्स्ट अफ्रीकन माइग्रेशन थी, आउट ऑफ अफ्रीकन माइग्रेशन थी, उसके साथ भारत में पहुंचे थे। और इनका भारत में आगमन का जो समय था वो आज से लगभग 50 या 40 हज़ार साल पहले था। तो जब ये लोग भारत पहुंचे तो ये लोग जानवरों को मार के और जंगलों से अपने फल फ्रूट इकट्ठा करके अपना गुजारा करते थे। फिर लगभग आज से 10 हज़ार साल पहले कुछ और लोग आज का जो ईरान है वहाँ से निकल के भारत पहुँचे। और इनके भारत पहुँचने का जो समय था वो आज से लगभग 10 हज़ार साल पहले था। आज हम इन्हें ईरानियन न्यूलिथिकल फार्मर के नाम से भी जानते हैं या वेस्टर्न यूरेशियन पीपल के नाम से भी जानते हैं। जब ये लोग आज से लगभग 10 हज़ार साल पहले भारत पहुँचे तो इनका सामना जो अर्ली हंटर गैदर थे उनके साथ हुआ। और ऐसा माना जाता है कि इन्हीं दो लोगों ने भारत में एग्रीकल्चर की नींव रखी। और ये जो ईरानी फार्मर थे ये अपने साथ कुछ सर्टन काइंड ऑफ जो एग्रीकल्चर का नॉलेज था उसे भारत में लेके आए थे। क्योंकि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर की जो शुरुआत थी वो कहीं ना कहीं जो फर्टाइल क्रिसेंट है सेंट्रल एशिया का या वेस्ट एशिया का, वहाँ पे हुई थी। और वहीं से ये एग्रीकल्चर का नॉलेज जो था वो दुनिया के अलग अलग कोनों में पहुँचा। अब इसके पीछे अलग अलग स्कॉलर्स की अलग अलग मत हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जो एग्रीकल्चर था ये भारत में इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुआ, और कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस जो ईरानी फार्मर थे उनका जरूर रहा है। और ये एग्रीकल्चर की शुरुआत जो थी इसके पीछे कहीं ना कहीं ईरानी लोग थे जो भारत में आज से 10 हज़ार साल पहले पहुंचे थे, उन्होंने ही की थी। लेकिन दोस्तों, जब राखी गढ़ी की डीएनए की स्टडी हुई तो उससे ये बात निकल के आई कि ईरानी लोग तो भारत में जरूर पहुंचे थे आज से 10 हज़ार साल पहले। लेकिन जो इस वक्त जब ये लोग ईरान से भारत पहुंचे थे उस वक्त एग्रीकल्चर जो था वो ईरान में भी शुरू नहीं हुआ था। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि ये लोग जब भारत में पहुंचे थे तो इनके पास किसी भी तरह का कोई एग्रीकल्चरल नॉलेज नहीं था, क्योंकि एग्रीकल्चर उस वक्त ईरान में भी शुरू नहीं हुआ था। यहाँ पे हमारे पास एक एंसेस्ट्रल ट्री है, जिसमें अगर आप इस मैप को देखें तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपको एंसेस्ट्री दिखाई दे रही है ये है हमारे अर्ली हंटर गैदर लोग, जो कि आज से 40 हज़ार साल पहले भारत में पहुँचे थे। और इन्हीं के जो एक कजन थे जो अंडोमान, जिन्हें आज हम अंडोमानी पीपल के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो दो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल थे ये आज से लगभग 60 या 70 हज़ार साल पहले एक दूसरे से अलग हुए थे।
इसी तरह अगर आप इस एंसेस्ट्री को देखें तो ये एंसेस्ट्री इस एंसेस्ट्री को हम ईरानी लोगों के साथ जोड़ के भी देखते हैं। अगर आप इसका स्प्लिट देखें ईरानी फार्मरों से तो ये लगभग आज से 10,000 साल पहले का था और इस वक्त एग्रीकल्चर की शुरुआत ईरान में नहीं हुई थी। तो इसी बेस के ऊपर हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि ईरान से तो माइग्रेशन हुई थी भारत में, लेकिन ये लोग किसी तरह अपने साथ किसी तरह का एग्रीकल्चर नॉलेज नहीं लेके आए थे।